Hello and welcome you all to the video number 4 of day 3. So in the previous videos, we learned about self-love, how to self-appreciate, how to self-reflect, and how to use our body to change our mind through movement or exercise or dance. Now in this video, we will learn कि हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितना ज्यादा काम करता है हमारा सेल्फ एस्टीम सेल्फ वर्थ को एनहांस करने में। वही हम सीखेंगे। अगर हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंसी नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा जरूरी एस्पेक्ट है जो एवरी डे ऑफ लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप चाइल्ड बर्थ से लेकर डेथ तक, इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू रिक्वायर मनी फॉर एवरी काइंड ऑफ योर नीड। तो उसके लिए जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्पेशली वो हाउसवाइफ्स, तो जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा वो डेफिनेटली उसको कंट्रोल करेगा। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, आपका जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली यू आर गिविंग योर पावर टू देम। तो अब ये खुद का पावर कैसे खुद के पास लाए। और बहुत सारे ऐसे हैं वर्किंग लेडीज ऑल्सो, दे आर नॉट गेटिंग दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दे हैव गिवन देयर फाइनेंशियल डिसीजन कैपेसिटी टू सम अदर्स, लाइक हस्बैंड, फादर और एनी अदर मेल मेंबर। उन्हें लगता है कि वो फाइनेंस हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा सोचना है? अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो शायद आप अपना जो भी इंडिपेंडेंसी है, जो अपना इतना मेहनत करके पैसा भी कमाते हो, वो आपके हाथ में नहीं रहता है। अल्टीमेटली आप वही डिपेंडेंट बन जाते हो। तो फाइनेंशियल नॉलेज रखना, खुद के फाइनेंस को खुद मैनेज करना सीखना, और खुद का इंडिपेंडेंसी स्पेशली फाइनेंशियली बनाए रखना एक बहुत बड़ी पावर है, जो आपको आपके सोसाइटी में, फैमिली में रेस्पेक्ट, डिग्निटी और वो लव जो आप चाहते हो वो आपको दिलाने में सहायक होता है। और जब आपके हाथ में वो फाइनेंस होता है, तब आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास होता है, जिसका मतलब होता है कि यू आर फ्री to choose what you want to do in your life. Let me share my screen. Yes. So empowering women through skill development and financial इंडिपेंडेंस। आप चाहे घर पे कितना भी काम करो, पर उसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। अल्टीमेटली आप क्या होता है, एक एक रुपए, सौ सौ रुपए के लिए आप दूसरों को आपको मांगना पड़ता है। आपका कोई नीड होता है, अगर उनको लगता है कि यू आर नॉट, आपका जो नीड है उनके लिए इतना जरूरी नहीं है, तो आपको वो पैसा नहीं मिलता है, या फिर बहुत कंडीशंस अप्लाइड होके मिलता है। तो क्या आप खुद का पावर दूसरे को हमेशा देना चाहते हैं, और खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को हमेशा कॉम्प्रोमाइज के साथ जीना चाहते हैं? अगर नहीं जीना चाहते, अगर हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, खुद का लाइफ खुद के चॉइस के हिसाब से, खुद के खुशी के हिसाब से, कुछ भी आपका नीड होता है, डिजायर होता है, खुद फुलफिल करने का वो जो क्षमता है ना, वो आपके अंदर भरपूर है। आपने बस नहीं देखा है, आपने बस अपना टाइम को पूरा डेडिकेट कर दिया अपने फैमिली के लिए। और जिसके लिए आप तो सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस किए जा रहे हो, काम पे काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो इंडियन हाउसवाइफ्स होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। जितना हमारा वर्किंग टाइम होता है 8 आवर्स से ज्यादा, उनका तो बहुत ही ज्यादा होता है। उनका ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से देखें तो मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर रात के 11 बजे तक का उनका वर्किंग आवर होता है। बट स्टिल दे आर अनपेड, और उनका जो भी काम होता है उनका वैल्यू नहीं किया जाता, क्योंकि इंडियन सिनेरियो में माना जाता है कि लेडीज आर टू डू द ऑल द हाउस वर्क्स। पर वो इंडिपेंडेंसी कहाँ से आए, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कहाँ से आए? अगर आप दूसरे के ऊपर एक एक पैसे के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आप खुद का पावर उसके हाथ में देते हो। कभी कुछ अच्छा हुआ, कभी कुछ बुरा हुआ, आप ऐसे हालत में ही नहीं रहते कि आप खुद का जो अच्छा है वो डिसीजन ले पाओ, क्योंकि आपको डर लगता है आप अगर ये घर से निकल जाओगे तो हो सकता है कि आपको कहीं रहने का ठिकाना ना हो, क्योंकि आपके हाथ में पैसा ना है, तो कैसे कैसे आप मैनेज करेंगे कोई भी चीज को?
तो उसी डर के वजह से, और ऊपर से बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो ऐसे उसी डर की वजह से बहुत सारे लेडीज मजबूरी में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, और घर पे ओवर कॉम्प्रोमाइज करके उनको रहना पड़ता है, दबी दबी सहमी सहमी उनको रहना पड़ता है। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाए। अगर एक गाय एक घर में दूध दे के 4 लोगों का एक फैमिली चला सकती है, आप तो एक फिर भी इंसान हो, आपका नॉलेज अच्छा है, और आपका सोचने का विचार करने का काम, घर पे मल्टीटास्किंग करने का आपका इतना अच्छा स्किल है। तो आज से ही आप अपना स्किल को थोड़ा सा माइंडफुली सोच के, जो चीजों में करने से आपको कुछ भी इनकम आएगा, उसी के ऊपर आपका ध्यान लगाना है और काम करना है। और ये आप चाहे फुल टाइम भी ना दें, चाहे पार्ट टाइम भी दें, अगर आप पूरे दिन भर में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स निकल लेते हैं तो बहुत होता है, आप कुछ ना कुछ अर्निंग डेफिनेटली कर पाएंगे। और पक्का अपने फाइनेंस का खुद का ध्यान रखें, खुद का एक पर्सनल फंड बनाए, जिसमें अगर आप चाहे फैमिली के लिए कुछ करते हो, फिर भी खुद का सेविंग्स कुछ अपना अलग से डेफिनेटली रखें, जिसकी वजह से आपको हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। So, empowering women through skill development and financial independence. Importance of skill development. Skill development is crucial for women's empowerment. It opens doors to new opportunities, enhances earning potential, and fosters a sense of self-reliance. Learning new skill can boost confidence, increase employability, and provide a path to financial independence. तो आपको सोचना है अभी तक आपका कौन सा वो स्किल है जिसको आप यूज करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो। आजकल कोई भी ऐसा स्किल नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमें। टेक्नोलॉजी का इतना आसान अवेलेबिलिटी है, आप एक फोन के क्लिक से भी बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ भी लर्न करना है आप फोन में ही लर्न कर सकते हो। आजकल इतना इंफॉर्मेशन है, आप जो भी टॉपिक में जो भी स्किल के ऊपर और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो। चाहे वो किचन का काम हो, चाहे आपका कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का नॉलेज हो, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज हो, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज हो, कोई सा भी नॉलेज जो आपको अच्छा लगता है करने में, उसको आप मोनिटाइज कर सकते हैं। Why learning new skill is crucial. Adaptability, skill development equips women to adapt to a changing world. अब जो वर्ल्ड में अभी चेंजिंग सिनेरियो हो रहा है, पहले लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि घर का जो लेडीज है वो अर्न करे और घर के फाइनेंस में हेल्प करे। पहले जिम्मेदारी एकदम अलग अलग था कि जेंट्स जो है वो फाइनेंशियली जिम्मेदारी लेगा, और लेडीज जो है वो घर का जिम्मेदारी लेगा। पर अभी जैसे चेंजिंग सिनेरियो के साथ लेडीज को भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। तो आप कैसे वो सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग न्यू स्किल ओपन्स डोर्स टू मोर अपॉर्चुनिटीज। आप जब भी नया कुछ चीज सीखते हो या फिर जो भी आपका है स्किल, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके डेप्थ में जाके सीखते हो कि कैसे उसको मोनिटाइज करो, तो वो एक्चुअली आपका अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल देता है। फिर क्या होता है, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपका जब कुछ कुछ अर्निंग होने लगता है तो वो आपके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप जो चाहे वो नीड आपके अनुसार जो भी डिजायर होता है, आपको बार बार दूसरे से परमिशन लेना नहीं पड़ता कुछ भी काम के लिए, आप इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हो। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ को भी एनहांस करता है। देन सेल्फ रिलियंस, स्किल्स आर टूल्स टू सेल्फ रिलियंस एंड पर्सनल एम्पावरमेंट। मनी एंड फाइनेंस एंड योर स्किल इज ट्रूली the the treasure house. You should always keep learning something to improve yourself. You should monetize your जो भी है आपका जो भी स्किल है उसको मोनिटाइज करें, और अपना फाइनेंशियल जो भी आपका नीड है, आप आज से माइंड में ठान ले कि मैं ही अपने
जो भी नीड्स है, डिजायर्स है, मैं ही उसको फुलफिल करूंगी। मुझे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। चाहे आपको कोई प्रोवाइड भी करा रहा है तो तो भी आप इतना ताकत रखें कि आपका खुद का अर्निंग आपके हाथ में हो, और कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है तो आपको ओवर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इतना स्टेबिलिटी आप में हो। Skills equal to confidence plus respect. Boosting self-esteem. Acquiring new skills like communication or financial literacy boosts self-esteem. जब आपका कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा स्किल होता है, बहुत जगह पे वो रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कहीं पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, जो भी कंपनीज में, और बहुत जगह पे कम्युनिकेशन का बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप दूसरों को सही से कम्युनिकेट करा पाते हो तो आपका सेल ज्यादा होता है, आपके प्रोडक्ट की तरफ लोगों की जानकारी ज्यादा होती है, और आप अपना स्किल को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी, जो आपका फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कैसे आप अपने जो भी स्किल है उसको मोनिटाइज करो, उसके फाइनेंस को कैसे मैनेज करो, उसको फिर कैसे ग्रो कराओ। Being capable and self-reliant. Confidence comes from being capable and self-reliant, which helps earn respect. जब आपका कॉन्फिडेंस आता है, जब आप में स्किल रहता है, जब आपके हाथ में पैसा रहता है, आप देखोगे कि कितना आसान है। आपको फिर दूसरों से रेस्पेक्ट या फिर डिग्निटी मांगना नहीं पड़ता। वो अपने आप बाय प्रोडक्ट है। जब आप इतना कुछ डेवलप कर ले तो बाय प्रोडक्ट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। The power of financial independence. Financial independence is not just about earning, it is about having control over your life. Women who are financially independent have the freedom to make their own decision, whether it is about their career, personal life, or future. It is the foundation of true empowerment. तो आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है वही आपका फाउंडेशन होता है आपके एम्पावरमेंट के तरफ। हम बहुत लेडीज लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैरिज हुआ कि नहीं, जॉब छोड़ के तैयार, बच्चे पैदा करेंगे, फैमिली की तरफ ध्यान देंगे, तो सब करो पर अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को कभी मत छोड़ो। जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहो और साथ साथ फैमिली को भी टाइम देते रहो, सब कुछ मैनेज हो जाता है जब आप स्ट्रांगली ये डिसीजन ले जाते हो कि मुझे फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। मुझे मेरा खर्चा जो भी है, चाहे कोई दूसरा भी प्रोवाइड करा रहा है, पर मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी हो कि मैं कभी भी कुछ भी अप डाउन हुआ तो भी आई विल बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ एंड माई चिल्ड्रन। Why understanding finance is key. Along with earning, understanding finance is equally important. अगर आपके पास पैसा है पर आपको पता नहीं आपको कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो पैसा आपके पास टिकने वाला नहीं है। क्योंकि यही पैसे का क्वालिटी है, जो उसको हैंडल करना जानता है उसी के पास पैसा रहता है और ग्रो भी करता है। लेकिन जो हैंडल करना नहीं जानता है उसके पास पैसा कभी नहीं टिकता। आपने सुना होगा वो केस स्टडी जो कौन बनेगा करोड़पति में जीता था, एक साथ 1 करोड़ रुपया जीता, लेकिन 1 साल के बाद वो फिर से वही लेवल में आ गया था जैसे कि वो जीतने से पहले था। क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसे इतना सारा रुपया वो मैनेज करे, कुछ भी नहीं कर पाया। वो जैसा गरीब था वैसा ही रहा। उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं, लेकिन ये हमें सीख देता है कि हमारे अर्निंग कैपेसिटी के साथ मनी को मैनेज करने की भी नॉलेज हमें बहुत जरूरी है, और उसको कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे सेव करें कि वो ग्रो भी करता रहे। हमें इतना काम ना करना पड़े, हमारा पैसा हमारे लिए और भी काम करता रहे। Along with earning, understanding finance is very important. It is not just to make money. Women need to know how to manage, how to invest, and save their earning. Knowledge of finance ensures
लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अलाउज वुमेन टू बिल्ड वेल्थ फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। तो जैसे कि पैसा तो जरूरी हो जाता है, जैसे हवा पानी जरूरी है, वैसे ही पैसे का रोल है। तो उसमें आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अभी अगर कुछ भी दिक्कत है, या फिर अभी अगर आप डिपेंडेंट हो, आप माइंड में फोकस कर लो कि नेक्स्ट, विद इन नेक्स्ट 2 years, यू जस्ट गिव योर 2 year, डेवलप योर स्किल, डेवलप योर जो भी आपको नॉलेज है उसको गेन करो। फिर कैसे उसको अर्निंग में लगाओ, अपना जो नॉलेज है उसको मोनिटाइज करके कुछ ना कुछ अर्निंग का उपाय निकालो। एटलीस्ट अगर अभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत है या अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं, तो आप माइंड में सेट कर दो कि आपको 1 या 2 साल के अंदर ये सारे सिचुएशन को चेंज करना ही करना है। द कॉस्ट ऑफ डिपेंडेंस, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरे के ऊपर, क्या होता है? लिमिटेड फ्रीडम होता है। व्हेन वी रिलाई ऑन अदर्स फाइनेंशियल, जब आप दूसरे को हर चीज के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए मांगते हो, डेफिनेटली यू आर गिविंग योर पावर टू देम। तो वो क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाएंगे। आप ये काम करोगे तभी मैं दूंगा इतना पैसा, आप ये इस तरह जिम्मेदारी लोगे तभी जाके इतना दूंगा। तो उनके कंडीशन के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो पैसा चाहिए। तो क्यों ना आप खुद का ही अर्निंग कैपेबिलिटी तैयार कर लो, कि आपको दूसरों को कभी मांगना ना पड़े। फिर क्या होता है, पावर इम्बालेंस होता है। दिस कैन क्रिएट पावर इम्बालेंस इन रिलेशनशिप वेयर आवर चॉइस एंड फ्रीडम आर लिमिटेड। जबकि हमें बोला जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर पार्टनर, पर जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती है वाइफ, तो हस्बैंड पार्टनर नहीं रहता। हस्बैंड तो पूरा उसका प्रोवाइडर बन जाता है, और पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं। फिर वो हर बात में बहुत ओवर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मोस्टली लेडीज को, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। रिड्यूस सेल्फ वर्थ, फिर क्या होता है, आपको हमेशा आपका वर्थ दिखाया जाता है। व्हाट यू आर डूइंग एट होम, कोई पैसे की काम नहीं हो, कुछ भी काम तुम्हारा एक पैसे का तुम्हारा काम नहीं है। तो ऐसे आपको भी सुनना पड़ता है। फिर आप सोचने लगते हो, अरे ऐसे कैसे, मैं तो सुबह उठते ही रात के सोते तक काम में लगी हुई हूँ, फिर भी मुझे ऐसा बोला जा रहा है। क्यों ना, इससे अच्छा है कि 8 घंटे का कोई वर्किंग जॉब ले लो, और उसमें से आपका अर्निंग भी आता रहे। तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कितना टाइम दे सकते हो, उसी के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से आप देखो कि आप कौन सा अर्निंग का उपाय निकाल सकते हो। By being dependent, we risk giving others control over our life decision। अगर जो पैसा देगा तो वो हमारा लाइफ का डिसीजन भी लेगा, चाहे आपको कुछ पढ़ाई करना है, कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो वो उनके मर्जी से होगा। वो अब आपकी मर्जी से नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको दूसरों से मांगना है। तो उसमें क्या होता है, आपका सेल्फ वर्थ भी रिड्यूस हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे स्किल्स दैट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। कौन कौन से वो स्किल्स है जिससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। ये बस 1 2 4 एग्जाम्पल ही है, और बाकी आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन से स्किल के ऊपर ज्यादा काम करना है। पहला तो है डिजिटल स्किल। लर्निंग डिजिटल स्किल सच एज कोडिंग, मार्केटिंग, डिजाइन कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल। Next, entrepreneurship. Starting a business allows for flexibility and control over income, empowering women to build their own financial future। कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा कुछ भी काम नहीं है। अगर आपने सुना होगा डॉलीजन, जो खाली साड़ी कैसे ड्रेप करना है वही करती है, और उसी में भी वो लाखों कमाती है। तो आजकल कोई भी स्किल ऐसा नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, बस हमें वो मोनिटाइज कैसे करें उसका तरीका सीखना है। Negotiation skill. Strong negotiation skills are essential for securing fair compensation and maximizing earning potential. Freelance work. Freelancing provides flexibility and ability to work from anywhere, offering a valuable income stream for a man. Freelancing में आप कहीं पे भी बैठ के अपने लैपटॉप से भी काम कर सकते हो। Financial independence is equal to dignity and respect. When we are financially independent, we earn not just money, but dignity and respect. Women who contribute financially, manage their own resources, are seen as equal partners in the family and society। तो आपको कैसा बनना है, आपके फैमिली में आपको हस्बैंड वाइफ इक्वल पार्टनर बनना है, या फिर एक तो आपके ऊपर पता नहीं कहाँ पे बैठा है, डिक्टेट कर रहा है, डिक्टेटर जैसा सब कुछ आपको, और आप दिन भर सब कुछ करते हुए भी
कुछ ना करने का आपको सुनना पड़ रहा है, और ऊपर से हाथ में एक पैसा नहीं। तो कैसा लाइफ आप अपने लिए चूज करोगे, वैसे ही आपको काम करना है। द सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर वंस फाइनेंशियल फ्यूचर एनहांसेस बोथ पर्सनल एंड सोशल डिग्निटी। जब आपका फाइनेंस के ऊपर खुद का कंट्रोल होता है, तो आपका खुद का सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एनहांस होता है, और पर्सनल एंड सोशल डिग्निटी दोनों भी बढ़ता है। सो क्या क्या स्टेप आप आज के लिए ले सकते हो? आइडेंटिफाई अ न्यू स्किल that aligns with your passion or goals. Enroll in online courses or workshops. Start tracking your expenses and savings. Learn the basic of investment and financial planning. These small steps can lead to big changes over time. तो आपका टास्क है अभी के लिए कि आप खुद का क्या पैशन है, कौन सा काम करने में आपको अच्छा लगता है, क्या आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। और अगर आप वर्किंग हो, आपका मनी कैसे आप इन्वेस्ट करते हो, कैसे उसको ग्रो कराते हो, कैसे उसके ऊपर आपका होल्ड है। तो ये सारे चीजों को आज आप थोड़ा ध्यान देके अपने आप को एनालाइज करो। और अगर जरूरी है कुछ लर्निंग करना कि क्या कैसे अपने मनी को इन्वेस्ट करें, कैसे उसको और भी ग्रो करा सकें, कैसे उसको मैनेज करें, उसके लिए आप ऑनलाइन वर्कशॉप कोर्सेस भी ले सकते हो। और अपना जो भी एक्सपेंसेस है, सेविंग्स है, उसके ऊपर भी ट्रैक रखो। और आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ये सबके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज फ्रॉम जनरेशंस वी आर ओनली डिपेंडेंट। तो कोई भी वर्किंग होते हैं, बहुत सारे वर्किंग लेडीज भी होते हैं, पर उन्हें लगता है कि दे कैन नॉट हैंडल देयर मनी। तो उसके वजह से वो फाइनेंशियल जो भी आप अर्न करके लाते हैं, फिर दूसरों को पावर दे देते हैं, कभी भाई, कभी हस्बैंड, कभी फादर। तो ऐसे वजह से वो वैसे ही, जैसे मतलब डिपेंडेंट नॉर्मली होते हैं, वैसे ही डिपेंडेंट रह जाते हैं, क्योंकि उनके मनी के ऊपर उनका होल्ड नहीं है। तो खुद के मनी के ऊपर खुद होल्ड रखना सीखें, और खुद कैसे बेसिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, खुद का एक प्राइवेट फंड बनाए जो आपको कभी भी काम में आए। सो thank you so much. I hope this will definitely help you to learn a new skill, to keep your mind engaged towards productivity, and to help you gain your respect and dignity in the society and family. Thank you so much. Watch out for the next video.